गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट इवेपोरेशन। जैसे कि इवेपोरेशन से आप क्या समझते हो? इवेपोरेट हो जाना मीन्स पानी का भाप बन के उड़ जाना। जैसे आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में क्या होता है कि पानी आता है, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है कुछ दिनों के बाद वो पानी का लेवल धीरे 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 डिक्रीज़ होता जाता है। मीन्स कि वो ऑटोमेटिकली ही वहाँ भाप बन के उड़ता रहता है। ये इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन आप बोलोगे कि बॉइलिंग में भी होता है, पानी भाप बन के उठता है, बट इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस है। इवेपोरेशन में हमें अलग से हीट रिक्वायर्ड नहीं होती है, जबकि बॉइलिंग में हमें अलग से हीट देनी पड़ती है। तो इवेपोरेशन की अगर हम समझें तो लिक्विड स्टेट का वेपर स्टेट में चेंज होना इवेपोरेशन होता है। सेम बॉइलिंग में भी होता है, लिक्विड स्टेट वेपर फेस में या गैसियस स्टेट में चेंज होती है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इवेपोरेशन और बॉइलिंग। बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि पानी है, पानी भाप बन के कब उड़ेगा? जब हम उसको बॉयल करेंगे। पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री। तो मतलब हम पानी को जब हीट देते जाएंगे, मान लीजिए हम गैस पे पानी रख देते हैं, हमने गैस ऑन कर दी है, जब पानी गर्म होता जाएगा, धीरे 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 गर्म होता जाएगा, जब उसका टेम्परेचर बॉयल होने लग जाएगा, यानी कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तब पानी भाप बन के उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होगा? इवेपोरेशन में पानी धीरे धीरे उड़ता चला जाएगा, उसमें हमें अलग से उसको हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम इवेपोरेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट into gaseous state below its boiling point is known as evaporation। मीन्स कि लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में चेंज होना, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पे, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? इवेपोरेशन। ठीक है, अब हम इसे आगे करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में होते हैं। मूवमेंट उनकी रैंडम होती है। जैसे आपको पता है सॉलिड में इन पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं जो कि इनको बांधे रखती हैं। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू गैसियस। ठीक है, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तो मीन्स कि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट होगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन होगी, वो मूव करते रहेंगी। मूवमेंट उनकी अपनी एक स्पीड होगी, अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी की वजह से क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जब हर एक, मान लीजिए ये पानी, वाटर ही हम ले लेते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन सब पार्टिकल्स की अपनी अपनी स्पीड है, अपनी अपनी इनकी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है, स्पीड है, मीन्स कि ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं। रैंडमली मोशन कर रहे हैं कि कोई एक इस तरफ को मूव कर रहा है, एक इस तरफ को मूव कर रहा है, एक इस तरफ को, एक इस तरफ को, एक सिर्फ ऐसे भी कर सकते हैं। जब इनकी मूवमेंट होती रहती है, मूवमेंट रैंडम है, तो इट मीन्स इनमें कोलिजन भी होगा। कोलिजन होगा तो जैसे मान लीजिए हम कोई भी दो एक पार्टिकल्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी दो पार्टिकल्स लिए, एक ये लिया और एक ये लिया। इन दोनों में से एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाई है और एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लो है। जब ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मूव करते करते ये एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होता है कि जिस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो जिस पार्टिकल की लो होगी उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा है, जिस पार्टिकल उसकी
जिस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी और कम हो गई है, एज कंपेयर जो जिसके पास ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी और हाई हो गई है। जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, पार्टिकल्स के बीच में जैसे बताया कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी हाई हुई ये मॉलिक्यूल वेपर बन के उड़ जाएगा। मतलब जो इनकी आपस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको वो तोड़ के वेपर बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो टकराते रहेंगे, ठीक है, और वेपर बनते चले जाएंगे। तो ये फिनोमिना हुआ कि कैसे पानी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भाप बन के उठता है। जैसे जैसे वेपर बनते जाएंगे पानी का लेवल कम होता चले जाएगा, लिक्विड का लेवल कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब इवेपोरेशन का एक एप्लीकेशन है कि इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। कूलिंग कैसे कॉज करता है? कूलिंग कॉज जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जब हमें पसीना पड़ता है, ठीक है, जब हम साफ़ नहीं करते, पसीना आने के थोड़ी देर के बाद हम फील करते हैं कि हमें ठंडक फील होती है। ऐसा क्यों होता है उसका मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये वाटर है, ये सरफेस के पार्टिकल्स हैं और इसमें और भी बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मैंने बताया कि जो पार्टिकल्स है वो रैंडम मोशन में है, उनकी काइनेटिक एनर्जी है, उनकी अपनी स्पीड है। ठीक है, किसी की स्पीड ज़्यादा है, किसकी कम है। मान लीजिए सरफेस का कोई भी एक पार्टिकल, ठीक है, जो नीचे पार्टिकल्स है, अंडरलाइन पार्टिकल्स है, उनसे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और जो सरफेस पे पार्टिकल्स है उनमें कोलिजन तो सब में होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ सरफेस पे फोकस कर रहे हैं। तो जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनके साथ वो कोलाइड भी कर रहा है। इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए ज़्यादा है, इसकी कम है, और यहाँ से उसने हीट एनर्जी ली। जब ये जिस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उसने लो वाले से काइनेटिक एनर्जी ले ली और उसने नीचे के पार्टिकल से हीट एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर ली। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की तो इसकी ऑलरेडी ज़्यादा है, इसने दो जगह से और हीट ली तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा होगी। जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई ये पार्टिकल वेपर बन के निकल गया। ये तो वेपर बन के निकल गया। अब हम आते हैं इस लिक्विड पे। इसने अपनी पार्टिकल ने अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर दी, इसने हीट एनर्जी अपनी दे दी। तो जब पार्टिकल की एनर्जी निकल गई तो मीन्स कि इस जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो इट मीन्स कि वो ठंडा हो गया। ठीक है, तो यही है कि वो कूलिंग कॉज करता है। ठीक है, कूलिंग हुई। अब इसका हम अपनी बॉडी पे जिनकी स्वेट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? देखिए, हमें पसीना आया, पसीना भी एक तरह से वाटर ही है। ठीक है, जब हमें पसीना आया उसके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ने आपस में कोलाइड किया। जो लो वाले से हाई हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल ने एनर्जी ली, लो वाले की एनर्जी कम होगी और उसने हमारी बॉडी से भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्या हुआ? पानी ज़्यादा, मतलब वाटर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई, वाटर वेपर निकल गई। ठीक है, तो हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। राइट, समझ गए बेटा? ओके, तो ये था इवेपोरेशन का फिनोमिना। अब इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उन पे हम बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। मीन्स कि लिक्विड के नेचर पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। मीन्स जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है, और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका कम होगा वो जल्दी इवेपोरेट होगा एज कंपेयर टू जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे मान लीजिए हम वाटर ले लेते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है
100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ईथर का होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स वाटर को इवेपोरेट करने के लिए हमें उसको 100 डिग्री तक हीट करना होगा, जबकि ईथर को हम थोड़ी सी हीट देंगे 34 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो उसी पे इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेन इसका क्या मीनिंग हुआ कि लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, राइट। ठीक है, ऐसे एसीटोन को भी आप देख सकते हो, जैसे आपने एसीटोन मीन्स की नेल रिमूवर, जैसे आप हाथ पे डालोगे वो जल्दी उड़ जाता है। ठीक है, एज पानी को टाइम लगता है। ये हो गया नेचर ऑफ लिक्विड को। अब हम सेकंड फैक्टर पे आते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, जब जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर, हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। आप एक गिलास पानी लीजिए, उसको सनलाइट में रख दीजिए, एक गिलास आप अपने रूम में रख लीजिए। आप देखो कि जो सनलाइट में पानी है वो जल्दी इवेपोरेट होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपने अंदर अपने रूम पे रखा है, क्योंकि सनलाइट क्या करती है, वो हीट करती है, उससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो पानी जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड मीन्स कि हवा की स्पीड, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगी। इसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हो, गीले कपड़े, आपने गीले कपड़े डाले हैं, हवा में आप डाल देते हो, ठीक है, तो वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो जितनी तेज हवा चलेगी उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो हाई स्पीड ऑफ विंड, हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, हमने 3 फैक्टर पढ़ लिए। पहला नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा स्पीड ऑफ विंड। नेचर की लिक्विड पे डिपेंड करता है कि मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो कम होगा वो जल्दी इवेपोरेट होगा। टेम्परेचर पे क्या होता कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। स्पीड ऑफ विंड में क्या है कि अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है हमारा सरफेस एरिया। मीन्स जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी ही इवेपोरेशन होगा। जैसे आप देखोगे, एक कप दूध लिया आपने कप में रख दिया दूध, ठीक है, और एक प्लेट में आपने दूध रख दिया। अब दूध सॉरी वाटर, ठीक है, जितना फोर्थ पॉइंट पे हम आ जाते हैं, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ही रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। जैसे आपने पानी ले लिया एक गिलास में और पानी को आपने उतना ही पानी आपने एक प्लेट में रख दिया, तो आप देखोगे कि जो प्लेट का पानी है वो गर्म पानी आप लेते हो, जो प्लेट का पानी है वो जल्दी ठंडा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो गिलास का पानी है। इसके हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि जैसे आपने फर्श पे फ्लोर पे आपने पानी डाल दिया है, उसमें आपने कोई भी टेम्परेचर उसको कुछ नहीं है, अब देखोगे धीरे 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 वो पानी सूखता चला जाएगा। ठीक है, तो वो क्यों होता है? इवेपोरेशन की वजह से।
ठीक है, हाई मोर, लार्ज सरफेस एरिया, मोर रेट ऑफ इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन, ठीक है। अब हम सबसे लास्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज ह्यूमिडिटी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ह्यूमिडिटी, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ह्यूमिडिटी होता क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ वेपर, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, मतलब कि हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस जितनी होती है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। ह्यूमिडिटी मीन्स कि आपने देखो जिस दिन चिपचिपाहट, मतलब हवा में नमी, ह्यूमिड, चिपचिपा, कभी देखा होगा गर्मियों में चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है तो बोलते हैं यार आज बहुत ह्यूमिड है, ठीक है। तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा हवा में ह्यूमिडिटी होगी, मीन्स कि हवा में वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे, उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। क्योंकि मतलब क्या है कि मतलब जब हवा में ऑलरेडी ही वेपर, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो वो वाटर और कहाँ ऐड लेगा, मतलब और इवेपोरेट करेगा वाटर वेपर्स को, तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखोगे जो ड्राई डेज होते हैं, ड्राई डेज की जैसे हर गर्मी बहुत गर्म होती है, ठीक है, उसमें नमी नहीं होती है, उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू जिस दिन हवा में नमी होती है, उस दिन कपड़े, जैसे आप विंटर और समर में ले सकते हो, विंटर में क्या होता है कपड़े देरी से सूखते हैं, जबकि गर्मियों में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ठीक है बेटा, ये है इवेपोरेशन का प्रोसेस। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन होता है कि लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसका प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ा। देन इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है, उसके पीछे का इफेक्ट हमने पढ़ा। देन उसके बाद उसके फैक्टर्स पढ़े, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन का एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।